अभी रात के करीब 12 बजे हैं जब यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि दिन में धूप तेज है। बाकी लोगों की तरह गर्मी से मेरा भी हाल बेहाल है। अभी मौसम ठीक है, हवा चल रही है, लेकिन मैं गर्मी अब भी महसूस कर पा रहा हूं। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर अभी मैं गांव में होता या आप किसी ग्रामीण इलाके में होते, तो शहर की तुलना में गर्मी उतनी नहीं लगती जितनी शहर में लगती है, खास तौर से दिल्ली में। इस लब्बो-लुआब का मतलब यह है कि आज हम बात कर रहे हैं अर्बन हीट आइलैंड की। अर्बन हीट आइलैंड शॉर्ट फॉर्म में इसे UHIB कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे शहरी ऊष्मा द्वीप कहते हैं। दरअसल अर्बन हीट आइलैंड एक ऐसी स्थिति है जहां शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक गर्म हो जाते हैं। यह अंतर विशेष रूप से दोपहर के समय और गर्मियों में बहुत अधिक महसूस होता है। इतना अधिक कि गर्मियों के दिनों में आप रात को 2 बजे भी शॉवर में ठंडे पानी से नहाएं तो भी आपको पानी गर्म ही महसूस होगा। एक इस तरह की कंडीशन जहां एक रूम में चलने वाला 1.5 टन या 2 टन का एसी भी फेल साबित हो। कूलर और पंखा तो भूल जाइए। एक जमाने में कभी हाथ पंखा यूज करता था और आज विकास के नाम पर कंडीशन ये बन गई है कि एयर कंडीशन भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल शहरी हीट आइलैंड के मुख्य कारण क्या है, ये क्यों होता है और इसकी वजह से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक शोध के मुताबिक शहरी हीट आइलैंड के मुख्य कारण कंक्रीट और डामर की सड़कें बताई गई हैं। शहरों में सड़कों और इमारतों के लिए उपयोग किए जाने वाले काले या गहरे रंग के पदार्थ सूरज की रोशनी को सोख लेते हैं और गर्मी को रोक कर रखते हैं। जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और बेंगलोर का ट्रैफिक जाम आपको सड़कों पर घंटों रोके रखता है। दूसरा कारण है शहरों में पेड़ों की कमी और विकास के नाम पर मनमाने तरीके से पेड़ों की कटाई। हमारे भोपाल शहर में यह विकास इतना मनमाना हो रहा है कि अर्जुन नगर के पास प्रशासन ने एक जंगल को काट कर वन भवन बना दिया। अब लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोग पेड़ लगाओ। कितनी मजे की बात है। पेड़ों की कमी के चलते बाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता, इससे हवा ठंडी नहीं हो पाती और तापमान दिन की तरह रात में गर्म बना रहता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी, हरियाली और पेड़ पौधे अधिक होते हैं, इससे बाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है। इस प्रक्रिया से हवा को ठंडा रखने में मदद मिलती है। लेकिन शहरों में हरियाली कम होने से प्राकृतिक तौर पर जो कूलिंग होनी चाहिए थी वह अब नहीं हो पा रही है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि इसका एक मुख्य कारण शहरी बनावट भी है। गगनचुंबी इमारतें, ये ऊंची इमारतें हवा के बहाव को रोकती है और गर्मी को गलियों के बीच फंसा देती है। इसके अलावा इंसानों द्वारा निर्मित कारें, एयर कंडीशनर और इससे निकलने वाली हीट, साथ ही फैक्ट्रियों से निकलने वाली गर्मी भी तापमान को बढ़ा रही है। अब बात करते हैं इसके प्रभाव क्या है। सबसे पहला, स्वास्थ्य जोखिम। हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं। पहला है अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, सांस संबंधी बीमारियां भी हो सकती है या बढ़ भी सकती है। दूसरा है बिजली की खपत। भैया सीधी सी बात है, दफ्तरों को ठंडा रखने के लिए एसी और पंखों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और मांग भी बढ़ जाती है। एक पॉइंट पर गर्मी इतनी महसूस होने लगती है कि 24 घंटे एसी चलाना पड़ता है और 24 घंटे एसी चलेगा तो बिल तो ज्यादा आएगा ही। बिल से बचना है तो ऑफिस में ही रहो। शहरी हीट आइलैंड की वजह से बढ़ता तापमान वायु प्रदूषण को और भी घातक बना देता है। इसका असर वायुमंडल की ओजोन परत पर भी पड़ सकता है। अब इससे निपटने के उपाय क्या है। सबसे पहला है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और शहरों में पार्क बनाना। छतों पर सफेद या परावर्तक पेड़ यानी कूल रूफ्स का इस्तेमाल करना ताकि कम सनलाइट एब्जॉर्ब हो। युद्ध स्तर पर इमारतों की छतों पर गार्डनिंग। साधारण शब्दों में कहें तो शहर अपनी बनावट और हरियाली की कमी के कारण गर्मी के द्वीप यानी हीट आइलैंड बन जाते हैं, जहां तापमान ग्रामीण इलाकों की तुलना में 10 से 15 डिग्री तक अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। ग्राउंड रिपोर्ट पर आप कहानी देख रहे थे अर्बन हीट आइलैंड की। मैं हूं कोमल बड़ोदेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।